थ्योरी। जिचांग सिर्फ पावर गैप की वजह से गीताए किम से नहीं हारा, वो इसलिए हारा क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैनेजरियल थकान से जूझ रहा था। जरा सोचिए, सियोल का राजा होना सिर्फ लड़ने के बारे में नहीं है, ये कोरिया के सबसे बड़े, सबसे अस्त व्यस्त इलाके को मैनेज करने के बारे में है। वो सियोल की हाई स्ट्रेस 24 जुलाई कॉर्पोरेट अव्यवस्था से चुंगचियों के शांत गांव के माहौल में आ गया। इंसानी एंगल, क्या कभी ऐसी नौकरी रही है जिसने आपको इतना स्ट्रेस दिया हो कि आप बस एक फार्म में जाकर मधुमक्खियां पालना चाहते थे? वो जिचांग है। सबूत, उसका चेहरा देखो। पूरे पीटीजे यूनिवर्स में इस आदमी की आंखें सबसे ज्यादा थकी हुई हैं। वो सियोल को वापस पाने के लिए इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि उसे पावर की कमी महसूस हो रही थी, उसे बस अच्छी कॉफी की कमी महसूस हो रही थी। वो असल में एक हाई स्कूलर के शरीर में एक बर्नआउट मिलेनियल था। जिचांग ने गलती से अपने भाइयों जिहान और जिबेओम के लिए बने सभी ब्रेन सेल्स चुरा लिए। हम जिहान और जिबेओम को देखते हैं और वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिचांग वो एक स्ट्रेटेजिक जीनियस था। वो सचमुच अकेला ऐसा राजा था जिसने अपनी मुट्ठियों के साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया। मजेदार बात, सोचिए क्वाक परिवार में फैमिली डिनर हो रहा है। जिचांग 4 मेजर क्रू के जियोपॉलिटिकल असर के बारे में बता रहा है। उसके भाई बस कोने में ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन ईंट को तेजी से काट सकता है। क्रिएटर टेक, इसीलिए वो उनके साथ इतना ठंडा था। ये टफ लव नहीं था, ये असली कंफ्यूजन था। वो शायद सोच रहा था कि क्या उसे गोद लिया गया था या उसके भाई सिर्फ एनपीसी थे जो उसके बैकयार्ड को भरने के लिए पैदा हुए थे। जिचांग असल में मास्टर लेवल के ज्यादा करीब था जितना हम सोचते हैं, और उसकी हैंड ब्लेड टेक्निक एक इनविजिबल अटैक का फिजिकल रूप थी जिसका उसने अभी तक नाम नहीं रखा था। आमतौर पर इनविजिबल अटैक जैसे सीनू या जेम्स ली के स्पीड और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में होते, लेकिन जिचांग के चॉप्स इतने सटीक थे कि वे सचमुच गिलोटिन की तरह काम कर रहे थे। कुछ फैंस का मानना है कि अगर चार्ल्स चोई सचमुच बंदूक लेकर नहीं आते, वैसे वे अभी भी इस बात से नाराज हैं, तो जिचांग ही वो होता जो आखिरकार किंग्स और लेजेंड्स के बीच की दूरी को कम करता। वो आदमी था जिसने बाकी सबसे 10 गुना ज्यादा मेहनत की, लेकिन उन प्रोडिजीज के आगे वो दब गया जो नेचुरल हैक्स के साथ पैदा हुए थे। वो एक ऐसा अंडरडॉग था जिसके पास जीतने के लिए स्टैट्स थे, लेकिन प्लॉट ने कहा नहीं, आज नहीं। जिचांग क्वाक का आखिरी सपना किंग बनना नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा हिबाची शेफ बनना था। उन हाथों को देखो, तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम एक सेफ काट सकते हो, लेकिन तुम 0.2 सेकंड में प्याज नहीं काट सकते। वो ताजी चीजों के करीब जाने के लिए गांव में चला गया। व्हाइट स्नेक उसके लड़ने के स्टाइल का रेफरेंस नहीं है, ये उस विशिष्ट सिविच की टोपी का संदर्भ है जिसे वो खरीदने की योजना बना रहा था। इससे पहले कि डैनियल पार्क आ गया और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया।